सही है भाई, मजे करो। जो ऑलरेडी यूके में है, जिनके पैर लग चुके हैं ना, स्पॉन्सरशिप ले रखी है, पीएसडब्ल्यू पे हैं, पैसे कमा रहे हैं, 60-70 घंटे भी काम करने वाले स्टूडेंट हैं। मैं स्टार्टिंग में क्यों बोल रहा हूँ कि बढ़िया है, क्योंकि ना यार मेरे को स्टूडेंट ना खुद बताते हैं, पाजी हमने यहाँ पे इंडिया में अपार्टमेंट बाय करा है, किसी ने फ्लैट बाय करा है, किसी ने अपार्टमेंट बाय करा है, कोई प्लाट खरीद रहा है। तो बहुत खुशी मिलती है मेरे को ये जब बताते हैं ना ऐसे मेरे को कि पाजी हम अभी 3 साल हुए हैं यूके में और हमने वहां पे घर खरीद लिया। और मैं पर्सनली बताऊँ, मैं भी गया था देहरादून, देख कर आया था अपार्टमेंट वगैरह पहाड़ों के आसपास, प्राइजेस वगैरह चेक करे थे। ये 1.5 साल पहले की बात है। तो ठीक है, बहुत अच्छी चीज है ये चीज ना, आप इंडिया में नहीं कर सकते। मेरे को स्टूडेंट कहते हैं ना, पाजी यूके में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इंडिया में आप नहीं कर सकते 2-3 साल में ये चीजें। आप बोलोगे अब 2-3 साल में इतना कमा लोगे कि आप वहां पे कोई जमीन खरीद लोगे, प्लाट खरीद लोगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये आपको जो प्रिविलेज मिलता है ना, ये सिर्फ आपको अब्रॉड में रहने के फायदे हैं ये। क्योंकि यहाँ पे सैलरीज बहुत अच्छी हैं। आप कोई मिनिमम वेज पे भी काम करते हो ना, तो आप 1.5 लाख 2 लाख कहीं नहीं जाता आपका, और जो कि बहुत अच्छी अमाउंट है। और जो सिंगल बंदा है उसका तो कोई खर्चा ही नहीं है फालतू। तो यूके ने, लिटरली बता रहा हूँ, हजारों स्टूडेंट्स की लाइफ बदली है। और ये जो वीडियो होने वाला है इसी के रिलेटेड है, डिटेल में हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एप्लीकेशन चल रही हैं सितंबर इनटेक की, जुलाई इनटेक भी है अभी एक यूनिवर्सिटी में ओपन। अगर किसी को मिड इनटेक करना है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने फॉर्म दे रखा है, एक बार नजर मार लो, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना। मैं आपको 1 से 2 दिन में कांटेक्ट कर लूंगा और आपका प्रोसेस हो जाएगा, अप्लाई कर। यूनिवर्सिटीज काफी सारी हैं मेरे पास, मोर देन 50-60 यूनिवर्सिटीज हैं। वो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, बाकी उसी यूनिवर्सिटी में आओ जहाँ पे आप सिटी भी वही देख कर पिक करो, जहाँ पे आप काम भी लग जाओ। यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पे बहुत दिक्कत रहता है, क्योंकि ना यूनिवर्सिटीज फेल करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उनके नाम अच्छे हैं, बट वो रेपुटेशन ना स्टूडेंट्स के मतलब बिल्कुल ही खराब है। स्टूडेंट्स ने मेरे को जो फीडबैक दिया है ना भाई, बहुत गंदा फीडबैक दिया यूनिवर्सिटी का। और मैं अभी नेम नहीं लेता सोशल मीडिया पे, बट आप पर्सनली जब मेरे को कांटेक्ट करते हो तो मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि भाई इन यूनिवर्सिटीज को अवॉइड करना, क्योंकि वो फेल करती हैं। पीएसडब्ल्यू में दिक्कत आती है, फिर आप क्या करोगे ना, तो गलत यूनिवर्सिटी में मत फंसना। कुछ यूनिवर्सिटी तो ऐसी है, मैंने खुद भी उनका नेगेटिव रिव्यू डाला हुआ है गूगल पे। तो वही है, अपना थोड़ा देख के पिक करो और अच्छी सिटी में आओ जहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब की भी दिक्कत ना आए। तो खैर, आप कांटेक्ट कर लेना, किसी ने पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, वो लिंक भी मैंने दे रखा है आपको। और इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज आप कर सकते हो। इंस्टा पे मैं चेक करता हूँ, वीकेंड पे चेक करता हूँ। अभी जैसे कल परसों हम देख सकते हैं ना, अब सैटरडे संडे आ रहा है, वीकेंड पे मैं चेक करूंगा मैसेजेस वगैरह। बाकी वर्किंग डे में तो बस वो एप्लीकेशंस वगैरह चल रही हैं अभी, कर रहा हूँ एप्लीकेशंस। और कैश शील्ड के लिंक आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो वो भी फिल करना होता है, वो भी चेक करना होता है। तो ये सब चल रहा है अभी। इनटेक अभी ओपन रहेगा। सितंबर इनटेक की मैं बात करूँ भाई, बड़ा इनटेक होता है। और ये इनटेक आपका जून जुलाई, 15 जुलाई तक कुछ यूनिवर्सिटीज ओपन रहती हैं। तो कोई घबराने का वो नहीं है कि आप एकदम से कि मेरी सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे को सीट्स फुल हो गई, कुछ नहीं। अभी एप्लीकेशन ओपन है, रश मत करो, रिलैक्स होके अपना करो स्टेप बाय स्टेप, और आपका एडमिशन हो जाएगा। किसी का मिड इनटेक है, देन आपको थोड़ा होना चाहिए कि हाँ मेरे पास अभी 2 महीने, अब आगे आगे कैसे करना है। सितंबर के लिए टाइम है, आपका हो जाएगा प्रोसेस। और यूके का प्रोसेस बहुत सिंपल रहता है, 2-2.5 महीने में सारा काम हो जाता है, अगर आपका फंड्स रेडी हैं आपके 28 डेज ओल्ड। और जो लोन लेते हैं स्टूडेंट, उनका भी प्रोसेस बहुत जल्दी होता है, क्योंकि उसमें 28 डेज वाला फंडा ही खत्म हो जाता है। यूनिवर्सिटी सिर्फ आपका सैंक्शन लेटर देखती है, देन वो आपको कैश इशू करती है, फिर वही सैंक्शन लेटर हम आपका एम्बेसी में देना होता है, वीएफएस पे पोर्टल पे अपलोड होता है। वही सैंक्शन लेटर देख के आपको वीजा ग्रांट होता है। और जो सैंक्शन लेटर होता है उसमें आपकी फीस और लिविंग एक्सपेंस दोनों कवर होते हैं। ऑलमोस्ट आपका 30-35 लाख से ऊपर का ही होता है वो। ठीक है, उसमें ये नहीं होता कि वो 20 लाख का है। आपका जो सैंक्शन लेटर, एजुकेशन लोन लेटर है, वो आपका 35 तक तो होता ही है नॉर्मली, क्योंकि फीसें भी ज्यादा है यहाँ पे अभी। और लिविंग एक्सपेंस आपको पता ही है, 12-13 लाख आउटर लंदन में, इनर लंदन में आपको 16-17 लाख, तो इतनी अमाउंट होती है। तो ये सब है। अब हम अपनी वीडियो पे आ जाते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, हजारों स्टूडेंट की, लाखों की मैं बात करूँ तो लाखों पे भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि पिछले सालों में बहुत स्टूडेंट आया यूके। ये कोई आज से तो आ नहीं रहे हैं, पिछले 6 साल से, जब से ये अपना पीएसडब्ल्यू शुरू हुआ है ना, उससे पहले स्टूडेंट बहुत कम जाते थे यूके। लिटरली इंडिया में कोई सोचता भी नहीं था। मैं अपनी बात कर लूँ ना, 2019 की बात है, ठीक है, 2020 में मैं आया था
और उसी में कोविड हुआ था 2020 में। 2019 में मेरे पास यूरोप के ऑफर लेटर भी आ रखे थे जब मैं अप्लाई कर रहा था। बट भाई साहब आप बिलीव करोगे, किस्मत होती है देखो जहाँ पे जिसका दाना पानी लिखा होता है, और जो होता है अच्छा ही होता है। यूरोप का ऑफर लेटर था मेरे पास, और सितंबर का टाइम था, 2019 की बात कर रहा हूँ, अगस्त और सितंबर का। भाई उसी टाइम पे बोरिस जॉनसन यूके के रिगार्डिंग अनाउंसमेंट आया था। बोरिस जॉनसन थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर। और मुझे वो मोमेंट याद है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए आएंगे, समर में ग्रेजुएट होंगे 2021 में, उनको मिलेगा 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। और जब ये न्यूज आई, और मैं ऐसी कंट्री में पहले जा रहा था यूरोप में कि घर वालों को नाम भी नहीं सुना हुआ था उस कंट्री का, है ना। तो फिनलैंड में मेरे फ्रेंड थे कुछ, डेनमार्क में भी मैंने ट्राई करा था। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी अच्छी होती हैं, किसी का यूके नहीं होता तो ये कंट्रीज भी अच्छी होती हैं, मैंने रिसर्च करी थी। और मैं बाद में, मेरा ड्रीम था फिनलैंड का, तो बाद में मैं घूम के भी आया। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, फिनलैंड में रहकर आया था। 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, 23 में मैंने ट्रैवल करा था, मेरे फ्रेंड्स से उनको मिलकर आया था, और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। मैं विंटर के टाइम में गया था, नवंबर में बहुत तगड़ा स्नोफॉल हो गया था। तो वो वीडियो मैंने डाली हुई है, अगर आप गूगल पे भी यूट्यूब पे सर्च करोगे ना, आपको मिल जाएगी वीडियो। स्टूडेंट लाइफ इन फिनलैंड है ना, वो मैंने डाली हुई है, स्टूडेंट्स को भी मिला था। तो वो था कि मैं 3 4 साल 5 साल पहले सोचता था फिनलैंड का, फिर मैं प्रैक्टिकल मतलब विजिट करके आया, एक्सपीरियंस लेकर आया। बट यूके तो यूके ही है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। और अगर आपको फिनलैंड यूरोप में जाना, फिर वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। तो वो चीज़ है, आपको फील्ड में जॉब करनी है, कुछ करना है, तो लैंग्वेज का इशू, अपनी कम्युनिटी बहुत कम है। यहाँ पे आपको गुरुद्वारा साहब सब सिटीज में मिल जाते हैं। यूके की बात करूँ, ऑलमोस्ट फिनलैंड में गुरुद्वारा साहब हेलसिंकी में था, वांता में बस 2 ही गुरुद्वारे हैं पूरी कंट्री में। तो मतलब कम्युनिटी कम है, पंजाबी कम्युनिटी ज्यादातर उधर ही थी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो यूके ही रखो। यूके का नहीं होता देन आपके पास दूसरी ऑप्शन भी यूरोप की रह जाती है। और मैं यही बात कर रहा हूँ कि यूके का जब अनाउंस हुआ था ना, तो भाई मैंने डिसीजन ले लिया था फिर कि हाँ यूके ही चलते हैं, देखा जाएगा। सितंबर के लिए मैंने अप्लाई कर दिया था, जनवरी इनटेक के लिए ऑफर लेटर आया, स्कॉलरशिप मिला। और भाई साहब उस टाइम पे ना यूनिवर्सिटी इतनी लेनियंट होती थी, मैं बताऊं। आज पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ठीक है, यूनिवर्सिटी बहुत नखरे दिखाती है। यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन मतलब उनकी एक्सेप्ट नहीं करती है जल्दी जल्दी, पंजाब हरियाणा गुजरात बोर्ड हो तो। चाहे उन्होंने आइलेट्स पीटी करा हो, फिर भी बहुत नखरे दिखाते हैं। विदाउट आइलेट्स तो पॉसिबल नहीं। और आपके भाई का बिलीव करोगे, मेरा पंजाब बोर्ड था, कोई मैं सीबीएसई नहीं पढ़ा हूँ, और पंजाब बोर्ड था, सरकारी स्कूल से हम पढ़े हैं, सरकारी कॉलेज था, विक्रम कॉलेज तो अच्छा कॉलेज है, वहां पे एडमिशन मिला था। बट मेरी परसेंटेज बहुत बढ़िया थी प्लस टू में, 80% के आसपास थे मेरे प्लस टू में। उसके बेस पे मेरे को विक्रम कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, परसेंटेज वहाँ पे मेरिट जाती है, तो वो कॉलेज अच्छा था, वहाँ पे 62% आए बीकॉम में। तो देन मैं कह रहा हूँ कि हमने उसके बाद अप्लाई करा, स्कॉलरशिप मिला, और आइलेट्स की जरूरत नहीं थी, मैंने फिर भी आइलेट्स दिया। मेरे को रिक्वायरमेंट आई नहीं थी ऑफर लेटर में, विदाउट आइलेट्स वो इंटरव्यू बेसिस पे मेरा हो गया था। और 6.5 आ गए थे, स्पीकिंग मेरे 6 आ गए थे, और राइटिंग में मेरे कम आए थे 5.5। राइटिंग में सबके कम आते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाता है। अब ये उनको बोल रहा हूँ जो पंजाब हरियाणा में अपने लड़के बैठे हैं, गुजरात में, यूपी में, जो डरते हैं कि आईएलटीएस पीटी होगा। भाई अगर मैंने कर लिया तो आप भी कर लोगे, मैं कोई ऊपर से नहीं गिरा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो जाता है, आपको टाइम देना पड़ता है, अपन टाइम नहीं देते हैं। आप फालतू मोबाइल में रील्स देख रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, फालतू की वीडियोस देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, वो सब टाइम खराब कर रहे हो। अपने ऊपर काम करो, इंग्लिश इंप्रूव करो थोड़ा सा ना। ये जो आपकी एज है ना, ये आप सही तरह इसको यूज कर लो, बाद में आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। यही टाइम है आपके पास। अगर आपने 20 साल से लेकर ये 30 साल की एज बता रहा हूं मैं, अगर आप इसमें अपना काम खराब कर लिया ना, वेस्ट कर लिया अपना टाइम, फिर आगे सारी जिंदगी आप धक्के खाते रह जाओगे, लिटरली एक सच्चाई है। अगर आपने इसमें हार्ड वर्क कर लिया, अपने ऊपर काम कर लिया, तो 30 के बाद आपकी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। 30s में आप आते सारी ना बहुत स्टेबल हो जाओगे, आपका फाइनेंशियली भी बहुत बढ़िया रहेगा, आपका फ्यूचर मतलब बढ़िया जाएगा। फिर आपकी ना स्ट्रेस टेंशन वगैरह सब खत्म हो जाएंगी। अगर आपने 20 से 30 साल का टाइम खराब कर दिया ना अपना, तो फिर आगे आप रिग्रेट करोगे, मैं लिटरली बता रहा हूँ। फिर आपको बाद में रियलाइज होगा मैंने बहुत टाइम खराब कर दिया अपना। तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और आइलेट्स पीटी हो जाता है अगर आप तैयारी करोगे, और मेरे को एडमिशन मिला, और मैं अपने आप को लकी समझता हूँ। वूस्टर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको टिप देना चाहता हूँ।
अब मैं भी देखो उस टाइम पे मेरे को यूके की इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे इतनी नहीं मिलती थी उस टाइम पे। 2019-20 की बात कर रहा हूँ, 18-19-20 की बात कर रहे हो, उस टाइम पे इतने यूट्यूबर भी नहीं थे यूके के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते थे। अपनी रिसर्च खुद करी, और चाहता तो मैं किसी और यूनिवर्सिटी में भी जा सकता था। बर्मिंघम में जा सकता था, बर्मिंघम बड़ी सिटी है, वूस्टर एक टाउन है। बट यार वो स्कॉलरशिप मिला ना, जब मेरे को 3000 3500 का स्कॉलरशिप मिला यूनिवर्सिटी का, मैंने ऑनलाइन चेक करा, कैंपस बहुत बढ़िया है, दो दो तीन तीन कैंपस है उनके। वूस्टर का बिजनेस स्कूल अलग ही बना हुआ है, तो बहुत बढ़िया कैंपस लगा मेरे को। ऑनलाइन तो यूट्यूब पे सब आपको ये चीजें तो मिल जाती है यूनिवर्सिटी के बारे में। तो मैंने रिस्क लिया, मैंने कहा देखा जाएगा, बर्मिंघम कोई बात नहीं, वूस्टर में काम मिल जाएगा, ट्राई करेंगे तो मिल ही जाएगा। और हम आए, और वर्थ इट था वो डिसीजन, काम भी मिल गया। तो मैं यही कहता हूँ कि कई बार आप डरते रहते हो कि छोटे टाउन में जा रहे हैं, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, तो भाई ऐसा नहीं होता है। आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आप एफर्ट करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर मेरे को वूस्टर में काम ना मिलता तो मैं बर्मिंघम जाता, मैं ट्रैवल करता, ड्रॉइटविच जाता, दूसरी सिटीज में देखता, तो कहीं ना कहीं मिल जाता, बट मिल गया था। वूस्टर में भी मिला, हम ड्रॉइटविच भी गए थे, इवन कि बर्मिंघम से लड़के ड्रॉइटविच आते थे काम करने के लिए। बहुत पैसा कमाया स्टूडेंट्स ने, मेरे टाइम में भी और अभी भी कर रहे हैं। और यहाँ तक कि छुट्टियों में तो 60-60 70-70 घंटे आप काम करते हो। आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है ना, आप कितना काम कर सकते हो। अब ऐसे नहीं है ना, हर कोई नहीं कर सकता। आपका स्टेमिना भी होना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ जितना टाइम हो इंडिया में भाई, अपनी बॉडी फिजिकल अपना स्ट्रांग बन कर आओ, थोड़ा खाया पिया करो, और फास्ट फूड वगैरह मत खाया करो ज्यादा। बॉडी पे अपना काम करो, अपने तो ऐसे चक्कर ना आ जाए आपको 2 घंटे खड़े रहना पड़ जाए यूके में कहीं वेयर हाउस में, ये चक्कर ना आ जाए। तो उससे बेटर है आप अपनी अच्छी डाइट करो। अभी भी जो सितंबर में आने वाले हैं, मैं यही बोलूंगा, अभी भी आपके पास 4-5 महीने हैं, तो ट्राई करो, आप रनिंग स्टार्ट कर लो, जिम ज्वाइन कर लो, अपना स्टेमिना बना लो, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 घंटे 12 घंटे तो शिफ्टें लगानी पड़ेंगी। लिटरली बता रहा हूँ, चाहे लड़का है चाहे वो लड़की है, तो वो आपको स्टेमिना इंडिया से बनाकर आओ, नहीं तो यहाँ पे फिर आप ना दिक्कत आएगी, बीमार पड़ गए, पैर में दर्द हो रहा है, अभी जाने का दिल नहीं कर रहा, बैक पेन हो रहा है, कुछ हो रहा है। आपकी एज में ये सब चीजें होने लगी तो बुढ़ापे में क्या होगा। तो यही है, अपने इंडिया से स्टेमिना बनाकर आओ, अच्छा अपना खाओ, बनाना शेक है ना, अंडे वगैरह जो, सब कुछ अपना खाओ, अच्छे से दबा कर ना खाओ, वर्कआउट करो, वो चीज आपके काम आएगी यूके में। हम काम करते थे लड़के मेरे साथ भाई, फरवरी के महीने में जब छुट्टियां हो रही है ईस्टर के टाइम पे, फरवरी में भी हमको शिफ्टें मिली थी, 12-12 घंटे, 5-5 6-6 दिन हमने कंटिन्यू काम करा। ईस्टर की छुट्टियां हो गई, समर वेकेशन हो गई, मतलब 70-70 घंटे काम करा हुआ है वीक का। मैं अपनी भी बात करूं, मैंने भी करा हुआ है। वो टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है, उस टाइम पे करा था। और आप भी करते हैं, स्टूडेंट जो भी आ रहे हैं वो भी करते हैं, बट प्रिपेयर होकर आओ, और अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे। एक बार आप लग जाते हो, फिर आगे आपके रास्ते खुलने लग जाते हैं, लिंक बनने लग जाते हैं। स्पॉन्सरशिप का मैं मानता हूँ कि अभी टफ होता जा रहा है, मुझे नहीं पता आने वाले साल 2 साल में रूल कितने और ज्यादा टफ हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, बट हाँ स्पॉन्सरशिप का तो टफ होता जा रहा है। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कि ट्राई करो, प्लेसमेंट ईयर ले लो, आपको जो वीजा है वो लंबा मिल जाएगा, फिर उसके बाद 18 मंथ का वो अपना 4-5 साल तो आपके पास रहेगा ना स्टे यूके का। उस 4-5 साल में क्या आप अपनी फीस नहीं रिकवर करोगे भाई? पहले 1-2 साल में ही आपकी फीस रिकवर हो जाती है। किसी ने अगर 14-15-20 लाख तक इन्वेस्ट करा है, तो यूके में आने के 1 से 2 साल में तो आपकी वो फीस बड़े आराम से रिकवर होती है। खर्चा अलग बता रहा हूँ, खर्चा तो आप निकाल ही लोगे, मैं सेविंग की बात कर रहा हूँ कि जो आपने इन्वेस्ट करा है। और आगे आपके पास 3 साल आपने वो कमाना ही है, और लड़कों ने कमाया है, इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, मुंबई में सब जगह जहाँ पे जो मेरे लिंक में है वो बताते रहते हैं कि हमने यहाँ पे लोन लेकर करा है और किस्तें भर रहे हैं हम। तो ऐसे चल रहा है। अब जो मेरे नोन में वो देखेंगे मेरी बात कर रहे हैं मेरे फ्रेंड भी वीडियोस देखते हैं, तो देखेंगे हमारी बात कर रहा है। तो देहरादून में भी है, मतलब पंजाब में भी है जो प्लाट वगैरह खरीदते हैं, तो मतलब है नोन में जो कर रहे हैं। तो ये सब बहुत बढ़िया चीज़ है, और यूके ने हजारों स्टूडेंट की ज़िंदगी बदली है। और आपको भी अगर मौका मिलता है, घर वाले सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियस है आपको निकलना चाहिए इंडिया से। इंडिया से तो बेटर लाइफ ही है। खाली हाथ तो कोई नहीं जाता, सीधी सी बात। इतना कह के मैं खत्म करूंगा वीडियो कि खाली हाथ यहाँ से कोई नहीं जाता। कल को वापस भी जाना पड़ा तो यू हैव इनफ मनी, सोच से ज्यादा आप वापस लेकर जाओगे, और फिर आगे इंडिया में फर्दर किसी और कंट्री में मूव होना है तो आगे रास्ते खुल जाते हैं। एक बार बाहर निकलोगे ना, दिमाग थोड़ा खुल जाता है। कंट्री से बाहर निकलोगे आपको पता लगता है, चीजें दिखती है कैसे कैसे क्या होता है। जब तक आप इंडिया में बैठे हो तो दिमाग अपना ब्लॉक है,
घर में बैठे हो, आपको नहीं पता लग रहा दुनिया में क्या चल रहा है, कैसे होता है। तो वही कहता हूँ, इसलिए घर से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो अपना ध्यान रखें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। बाकी मेरे साथ पर्सनली किसी ने बात करनी है, वो लिंक मैंने आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में नज़र मार लेना। और अगली वीडियो आप ना कमेंट करना, अभी आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं बना दूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।